श्री गौर कीर्तन करते करते समस्त भक्त वृंद आपके दर्शनों के लिए आपकी कुटी पर पधारे। श्री कृष्ण चैतन्य गौर हरि उस समय भी मानकर लेट रहे थे। गोविंद ने भीतर जाकर प्रार्थना करी कि प्रभु, सब भक्तगण आपके दर्शनों के लिए द्वार पर खड़े हैं। भक्त वत्सल गौर हरि ने शयन करे करे ही कहा, यहाँ बुला लो। तो गौर हरि की आज्ञा पाकर भक्त लोग अंदर पधारे तो क्या देखते हैं कि गौरचंद्र मुख फेरे शयन कर रहे हैं। ये देखकर भक्त लोग भयभीत होकर चित्र के समान खड़े रह गए। भक्तवत्सल भगवान से अधिक देर तक भक्तों का भय सहन नहीं हुआ तो धीरे धीरे उठे तो सामने ही श्री अद्वैत प्रभु पर दृष्टि पड़ी, किंतु आप उनसे कुछ न कहकर श्रीवास पंडित को संबोधन कर कहने लगे, ऐ श्रीवास पंडित और समस्त वैष्णवों, आज तुमने कौन सा नवीन अवतार पैदा किया है? श्री कृष्ण के नाम और कीर्तन को छोड़कर आज तुमने क्या गाया? क्योंकि वो गौर कीर्तन गा रहे थे तो उससे वो नाराज हो। नेक हमको जरा समझाओ तो सही। तो श्रीमन महाप्रभु का प्रणय को शांतिपुर नाथ पर ही विशेष है, क्योंकि वही इस लीला के मूल करता है। फिर भी गौरचंद्र ने उनसे कुछ नहीं कहा। इसमें कारण है कि दयालु श्री गौर भगवान अच्छी तरह जानते हैं कि आचार्य प्रेम में ढीठ हो गए हैं। जो इनसे कुछ कहा जाएगा तो ये कुछ और नाट्य रच डालेंगे। श्री अद्वैताचार्य अपने को प्रेम में अद्वैत सिंह कहते हैं। इनको किसी का भय नहीं है। ये विचार कर ही कली प्रच्छन्न अवतार श्री गौर हरि ने इनसे चूं तक नहीं करी। इसका नाम है भक्त वत्सलता। जिसके भ्रिकुटी विलास के आगे त्रिभुवन कांपता है, आज वही अखिल विश्व ब्रह्मांड अधिपति भक्त के भय से भयभीत है। सब भक्त वृंद को भयभीत देखकर महावक्ता श्रीवास पंडित कहने लगे, भगवान, जीव की स्वतंत्र शक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा से कुछ करे या कहे। सर्वसमर्थ ईश्वर जो कुछ कहलाते हैं, जो कुछ कराते हैं, वही जीव करता है और कहता है। आज जो कुछ भी हुआ है वो आपकी इच्छा से हुआ है। हे नाथ, हमारा तो इसमें कुछ ऊपर ही डाल दिया। हमारा तो कोई दोष है नहीं। वो गुस्सा कर रहे हैं, उसके ऊपर ही डाल दिया। तो भी किया आपने क्या? श्री गौर हरि श्रीवास पंडित का उत्तर सुनकर नीचा मुख करके धीमे स्वर में बोले, तुम सब लोग पंडित होकर ऐसा अनुचित व्यवहार क्यों करते हो? जो छुपना चाहता है उसको तुम प्रकट कर रहे हो। भक्तों को ध्यान रहे, इसका नाम है प्रेम पाठ। इस प्रेम पाठ में और किसकी कथा कहें? इसका नाम है प्रेम पाठ। इस प्रेम पाठ में और किसकी कथा कहें? नटराज मायापति श्री भगवान भी यहाँ अपना सब नाट्य भूल जाते हैं। इससे अधिक श्री गौरांग अवतार का स्पष्ट रूप में दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता, जो उन्होंने स्वयं प्रेम के वशीभूत होकर कह दिया कि जो छुपना चाहता है उसे क्यों प्रकट कर रहे हैं। श्रीवास पंडित श्री हरि की बात का कुछ उत्तर न देकर दोनों हाथ ऊपर उठाकर मध्याह्न के सूर्य को ढकने का नाटक करने लगे। गौर हरि ने पूछा, पंडित ये क्या कर रहे? उन्होंने कहा, भगवान, मैं सूर्य नारायण को छुपा रहा हूं। श्री गौरचंद्र बोले, पंडित, कहीं हाथों से सूर्य छिपते हैं? तब श्रीवास पंडित हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाथ, जब हाथों से सूर्य नहीं छुप जा सकते तो हम भी आपको नहीं छुपा सकते। जब आप क्षीर सागर में नहीं छिपे रहे तो इस पृथ्वी पर कैसे छिपे रह सकते? आए क्यों वहां से? छिपे रहते वहां। हे दीन बंधो, सुमेरु पर्वत से लेकर सेतुबंद रामेश्वर तक आपका निर्मल यश दसों दिशाओं में भरपूर है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जीव आपकी पवित्र कीर्ति गा रहे हैं। अब कहो तो सही, आप किस किस को दंड दोगे? महाप्रभु और भक्तगण में उक्त संवाद हो रहा था। उसी समय जगन्नाथ जी के सहस्रों यात्री श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करके श्री महाप्रभु के आश्रम के बहिर्द्वार पर जाकर पुकारने लगे,
जय श्री कृष्ण चैतन्य श्रीमन महाप्रभु की जय। इनमें कोई त्रिपुरा वासी थे, कोई चट्टग्राम वासी थे, कोई श्रीहट्ट वासी थे, कोई बंगदेशीय भी थे। ये सभी जगन्नाथ जी की यात्रा में आए थे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की महिमा सुनकर दर्शन करने के लिए सब गौर कीर्तन करते हुए गौरांग मंदिर के द्वार पर आकर श्री गौर हरि के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सहस्त्रों भक्तों की उच्च कीर्तन ध्वनि से नीलाचल धाम परिपूर्ण हो गया। सबके मुख से आज केवल मात्र भुवन मंगल श्री गौर कीर्तन ही सुनाई देता था। अन्य अवतार की तो कोई बात ही नहीं थी। अब तो श्रीवास पंडित की बनाई। हाथ जोड़कर गौर हरि से कहने लगे, लो प्रभु अब क्या करोगे? ये तो सारा संसार ही आपको गाने लगा, अब कहाँ छिपोगे? क्या इन सबको मैं सिखा आया हूं? ये जगत सब आपकी कीर्ति गा रहा है। हे भगवान, अदृश्य अव्यक्त आप ही हो, किंतु अपनी दया से जीवों को साक्षात हो गए हो। हे सर्वेश्वर, छिपना और प्रकाशित होना यह आप ही के हाथ में है। जिस पर आपका पूर्ण अनुग्रह होता है वही जीव आपको जान सकता है। श्री गौर भगवान को भक्त से पराजय स्वीकार करनी पड़ी। भक्तों से सदा हारना ही हरि का स्वभाव है। भक्तों के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु भक्त महिमा कीर्तन करते हुए श्रीवास पंडित से कहने लगे, श्रीवास, तुम महाभागवत और सर्वशक्ति समन्वित हो। तुमने निज शक्ति प्रकाश करके इन लोगों, थोड़ा कम रखो, निज शक्ति प्रकाश करके इन लोगों के मुख से जो नूतन कीर्तन की ध्वजा उड़ाई है, ये मैं भली भांति जानता हूं। मैं तुमसे हार मानता हूं, कृपया अब तो शांत होइए। श्रीवास पंडित आत्मस्तुति से अत्यंत लज्जित होकर श्री गौरांग देव के चरणारविंद में लिपट कर प्रेम रुदन करने लगे। गौर हरि ने उन्हें हृदय से लगाकर कृतार्थ किया और बहिर्द्वार पर आकर सभी भक्तवृंद को दर्शन दिए। लाखों लोगों ने आपके भुवन मोहन विग्रह के दर्शन कर दंडवत प्रणाम करते हुए जय श्री नवद्वीप चंद्र की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री सचिनंदन की जय दसों दिशाओं को प्रकंपित कर दिया। प्रभु से विदा पाकर सब लोग अपने अपने स्थान को पधारे। तदनंतर श्री गौर हरि शांतिपुर नाथ को अपनी कुटी पर एकांत में मिलने के लिए बुलवाया। श्री अद्वैताचार्य निर्भय होकर हंसते हंसते प्रभु के सन्मुख पधारे और ये कीर्तन करने लगे, श्री चैतन्य नारायण करुणा सागर, दीन दुखी तेर बंधु मोरे दया कर, मोरे दया कर। ये अंतिम पद कहते कहते पछाड़ खाकर श्री हरि के चरणों में गिर गए और अविरल अश्रुपात करने लगे। भक्त वत्सल प्रभु ने आचार्य को उठाकर हृदय से लगा लिया। बोले, महाराज शांत होइए, आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई। तुमने मेरे को खूब नचाया, अब इस नीलाचल में मुख दिखाने में भी मेरे को लज्जा आती है। श्री अद्वैत प्रभु मुस्कुराकर कहने लगे, भगवान, इस समय आप अपने को छिपा कर न रखिए, ये आपके पूर्ण प्रकाश का समय है। करुणा सागर भक्त वांछा कल्प तरु श्री गौर हरि ने ही था तो अवतार क्यों लिया? अब छिपाने का क्या फायदा? जब अवतार ले लिया तो अब सबको दया करो। इसका कुछ प्रत्युत्तर नहीं किया। फिर तो श्री अद्वैत प्रभु की कृपा से समग्र नीलाचल में श्री गौर संकीर्तन सुधा का सागर हिलोरें लेने लगा। यहीं से अनेक भक्तों द्वारा श्री गौरांग लीला के पदों और ग्रंथों की रचना आरंभ हुई। श्री गौरांग लीला के आदि पदकर्ता श्री अद्वैत प्रभु ही हैं। इन्होंने ही जीवों पर अपार अनुकंपा करके भुवन मंगल श्री गौर कीर्तन का आरंभ किया है। आइए हम सब मिलकर उन भुवन पावन गौर आना गोसाई कुबेर नंदन करुणा निधि सीतानाथ श्री श्री अद्वैत प्रभु का जय गान कर
आत्मशोधन करें। जय हो। दया में श्री गौर संकीर्तन के आदि आचार्य श्री अद्वैत प्रभु की जय। नीलाचल में पुंडरिक विद्यानिधि। रथ यात्रा महोत्सव से कुछ दिन पहले श्री गदाधर पंडित श्री गौर हरि को एक दिन एकांत में पाकर कहने लगे, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में एक प्रार्थना है। मेरा गुरु मंत्र कुछ विस्मरण सा हो गया है, इसलिए मेरे चित्त में बड़ी अशांति रहती है। यदि आप कृपा करके उसका फिर से स्मरण करा दो तो मेरा कल्याण हो जाए। गदाधर पंडित श्री गौर हरि को कह रहे हैं कि मेरा गुरु मंत्र कुछ विस्मरण हो गया है। आदि शक्ति है ना। धर्म मर्यादा रक्षक जगत गुरु श्री गौर भगवान ने कहा, गदाधर, तुम्हारे गुरु साक्षात विद्यमान हैं, उनके रहते और से ये काम नहीं हो सकता। सावधान, ऐसा करने से गुरु के चरणों का अपराधी बन जाना है। कौन से उसके गुरु? श्री गदाधर ने पुनः हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान, मेरे गुरुदेव तो रथ यात्रा के दर्शनों को भी इस बार नहीं पधारे, पता नहीं वो कब आए। आप तो जगत गुरु हैं, आप ही मेरी अशांति को दूर करिए। सर्वज्ञ श्री गौर भगवान ने उत्तर दिया, गदाधर, तुम क्यों सोच करते हो? पुंडरिक विद्यानिधि, उनके गुरु होंगे पुंडरिक विद्यानिधि। हाँ, जब उन्हीं से दीक्षा, क्योंकि वो कुछ उनके प्रति अपराध बुद्धि की थी ना, उनको देखा था ये तो विषयी हैं। अच्छा, तो वो कथा है। हाँ, कि वो तो विषयी हैं, तो उन्होंने फिर उनसे दीक्षा लेकर अपना अपराध क्षमा कराया था, तो वो उनके गुरु। गौर भगवान ने कहा, गदाधर, तुम क्यों ऐसा सोचा करते हो? 10 दिन के भीतर तुम्हारे गुरुदेव यहां आ जाएंगे। कई दिन से मेरा मन उनसे मिलने के लिए बड़ा व्यग्र हो रहा है। मालूम होता है प्रेम के आकर्षण से वो शीघ्र ही नीलाचल आने वाले हैं। रथ यात्रा से प्रथम ही तुम उनके दर्शन करोगे। गदाधर पंडित के मन को बड़ा आनंद हुआ। श्री गदाधर पंडित नीलाचल में श्री गौर हरि के समीप ही रहते हैं, श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और श्रीमद् महाप्रभु उसे श्रवण करते हैं। पाठ करते करते गदाधर के प्रेम अश्रुओं से ग्रंथ भीग जाता है। श्री गौर चंद्र इनकी ऐसी प्रेम दशा, ऐसी प्रेम दशा देख के उनको हृदय से लगा लेते हैं और अपने बहिर्वास से इनके मुख चंद्र के अश्रुपात पहुंचते हैं। श्री गौर गदाधर लीला माधुर्य में लीला है। श्री गौर भगवान की इस माधुर्य लीला में श्री गौर गदाधर तत्ववेत्ता भक्त वृंद को श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम रस लीला रंग के दर्शन होते हैं। नवद्वीप लीला सेवा में सारा वक्त वो गदाधर पंडित के साथ ही तो झूला झूलते हैं, गदाधर के साथ ही होली खेलते हैं, ज्यादा शक्ति है ना। नवद्वीप लीला और नीलाचल लीला, इन दोनों लीलाओं में श्री गदाधर पंडित श्री गौर हरि के प्रधान सहायक हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी का नित्य का कार्य है श्रीमन महाप्रभु को प्राचीन महाजनों के पद सुनाना, और गदाधर का काम है श्रीमद् भागवत का पाठ नित्य सुनाना। पहले मंदिर जाते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, फिर भागवत श्रवण। ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र सुनकर गौर हरि को बड़ा आनंद होता है। भक्त चरित्रों को 100 बार सुनकर भी भक्त अवतार श्री गौरांग करतार का मन तृप्त नहीं होता। रासलीला का पाठ करने को नहीं कहते, क्योंकि सब कोई इसके सुनने के अधिकारी नहीं। सन्यासी भक्तों में श्री गौर हरि के 2 अत्यंत प्रिय हैं, एक तो स्वरूप दामोदर और एक परमानंदपुरी। तो उनकी गुरु परंपरा में ही है। स्वरूप दामोदर के मधुर कंठ स्वर में श्री गौर हरि को वंशी ध्वनि का अनुभव होता है। श्री कृष्ण की वंशी सुनकर जो ब्रज गोपियों की दशा होती थी, ठीक वही प्रेम दृश्य श्री गौर हरि में
स्वरूप दामोदर के गायन से भासता है। स्वरूप तो संगीत रस के मूर्तिमान विग्रह हैं। इनका संग श्री गौर हरि कभी नहीं छोड़ते। ये महापुरुष पुंडरिक विद्यानिधि के प्रिय बंधु हैं। एक दिन श्री गौर हरि ने एक अद्भुत लीला करी। कीर्तन हो रहा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी गा रहे थे, आप प्रेमानंद में मग्न होकर नाच रहे थे। उस समय आपको देह अनुसंधान नहीं था। समीप ही एक कुआं था, तो अकस्मात गौर हरि नृत्य करते करते उस कुएं में जा गिरे। अब तो सब भक्तवृंद रोने लगे। उस समय अद्वैत प्रभु भी विद्यमान थे, कारण कि ये रथ लीला रथ यात्रा से पहले की है। सब भक्त रोते रोते उस कुएं में गिरने को चले। श्री अद्वैत प्रभु ने कुएं में उतर कर देखा, श्री गौर हरि कूप के जल में प्रेमानंद में मग्न है और आपके सुकोमल श्रीअंग में कहीं चोट नहीं आई। श्री अद्वैत प्रभु ने जगतपति को कांधे पर उठाकर बाहर निकाला। बाहर आने पर आपको चेतना हुई, किंतु कुएं में गिरने का इन्हें कुछ पता नहीं। कहने लगे, क्यों, क्या हुआ, मैंने कुछ किया तो नहीं? सुनकर सब भक्त हंसने लगे। गौर हरि ने कहा, तुम लोग कैसे हंस रहे हो? क्या फिर मेरे से कोई पागलपन हो गया? अद्वैत प्रभु ने कहा, नहीं प्रभु, आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया, किंतु आप इस कुएं में गिर गए थे। हम सब लोगों ने मिलकर आपको बाहर निकाला है। देखो, अभी तक आपके शरीर में जल कीचड़ में भिजा हुआ है। गौर हरि ने कहा, तुम कहते हो मैं कुएं में गिर गया था, मेरे को तो कुछ मालूम नहीं। हाय, तुमने मेरे लिए न जाने कितना कष्ट उठाया होगा। अद्वैत प्रभु ने कहा, हे प्रभु, आज आपके जीवन की रक्षा हो गई, यही हमारा परम सौभाग्य है। कृपया करके ऐसी लीला फिर मत करना। सब लोग कुएं में गिरने के लिए तैयार थे। जो आज मैं ना होता तो बड़ा अनर्थ हो जाता। श्री गौर हरि ने लज्जित होकर स्वरूप दामोदर की ओर देखा। भावार्थ आपका यह है कि तुम कहाँ थे, क्योंकि गौर हरि की रक्षा का भार तो इन्हीं पर है। स्वरूप दामोदर कुछ उत्तर ना देकर गौर हरि के चरणों से लिपट कर रोने लगे। गौर हरि को उसी समय पुंडरिक विद्यानिधि का स्मरण हुआ है। वो इस वर्ष नदियावासी भक्तों के संग नहीं आ सके। बड़े आदमी होने के नाते अनेक झंझटों में फंसे रहने से पीछे रह गए। आज वो श्री गौर हरि का स्मरण करते ही अचानक आ गए। नीलाचल पहुंचकर आप सर्वप्रथम श्री गौर हरि के दर्शनार्थ उनकी कुटी पर गए, किंतु गौर हरि उस समय कुटी पर नहीं थे। प्रेमानंद में मग्न हुए हुए उपरोक्त कूप के निकट ही विराजमान थे। प्रभु के सेवक श्री गोविंद उस समय बहिर्वास लेने के लिए आश्रम पर आए हुए थे। पुंडरिक विद्यानिधि को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन्हें प्रभु के पास ले गए। पुंडरिक विद्यानिधि को देखते ही श्री गौर हरि आनंद विभोर होकर हंसते हंसते बोले, आओ तात आओ। पुंडरिक विद्यानिधि श्री गौर हरि के चरणों से लिपट कर अपने प्रेम अश्रुओं से उनका अभिषेक करने लगे। भक्त वत्सल श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। इस प्रेम मिलन को देखकर समस्त भक्त वृंद भी अपने प्रेम अश्रुओं का संवरण नहीं कर सके। सभी ने वहां वैकुंठ का सुख अनुभव किया। श्री गदाधर पंडित अपने गुरुदेव को पाकर उनके चरण कमलों में लौटने लगे। पुंडरिक विद्यानिधि श्रीमन महाप्रभु के सामने ही अपने पूर्व परिचित बंधु श्री स्वरूप दामोदर के चरण स्पर्श करने के लिए अग्रसर हुए, परंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी भी कम नहीं। आप प्रथम श्री विद्यानिधि की चरण रज लेना चाहते हैं। दोनों ही बलवान हैं। बहुत देर तक दाव पेच होने पर भी कोई किसी को लूट नहीं सका। कौतुक प्रिय श्री गौर हरि ये देखकर खूब हंसे, तो उस समय उनको बाह्य ज्ञान हो गया था। आप श्री विद्यानिधि ठाकुर के दोनों हाथ पकड़कर बोले, तात तुम कुछ दिन नीलाचल में ही रहो। श्री गौर हरि की आज्ञा शिरोधार्य करके उन्होंने वहीं यमेश्वर में कुछ दिन निवास किया। पुंडरिक विद्यानिधि बड़े विलक्षण महापुरुष हैं। ये ग्रही होकर भी उदासीन हैं, विलासी होकर भी भिखारी हैं, अनासक्त। शक हो गया ना कि अरे किसके पास भेज दिया मेरे को। अनासक्त वैष्णव का, और ये तो अपना नाच गाना देख रहा है और छप्पन भोग खा रहा है। अनासक्त भाव से विषय भोग करते हैं। इस महागुण से ही भक्ति जगत में आपकी महिमा छाई है। आपका प्रेम भक्ति भाव अपूर्व है। श्री वृंदावन दास ठाकुर
इनकी पवित्र महिमा का उल्लेख करते हुए लिखते हैं, जिनके मंत्र शिष्य राधा शक्ति श्री गदाधर पंडित हैं, जिनके पवित्र यश को श्री अद्वैत प्रभु श्रीनिवास मुरारी तथा हरिदास गाते हैं, मैं उन प्रेम निधि की महिमा का क्या वर्णन करूं। ऐसा कोई वैष्णव नहीं जो इनकी परम उज्जवल कीर्ति को ना जानता। श्री गदाधर पंडित मुकुंद ने बोला ना, तो पुंडरीक विद्यानिधि लोटपोट हो गए। फिर उनको पता लगा कि ये ऊपर ऊपर से विलासी है। गदाधर पंडित ने श्री गौर हरि की आज्ञा अनुसार अपने गुरुदेव से पुनः इष्ट मंत्र को ठीक करके ग्रहण किया। पुंडरीक विद्यानिधि की अपने प्रिय शिष्य गदाधर को पाकर आनंद की सीमा न रही। प्रेम निधि अपने बंधु श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी के संग ही नित्य श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करने जाते और उनके साथ रात दिन श्री कृष्ण कथा रस आनंद में मगन रहते। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। इतने में श्री जगन्नाथ देव की ओढ़न षष्ठी यात्रा का महोत्सव आ गया। इस दिन श्री नीलाचल चंद्र नूतन वस्त्र धारण करते हैं। वस्त्र को आज धोया नहीं जाता, मांड सहित ही ईश्वर नया वस्त्र धारण करते हैं। इसीलिए तो वो मांड के समेत रामानुजाचार्य ने कहा ना, ये गलत सेवा करते हैं, मांड के वस्त्र पहनाते हैं, हम सेवा करेंगे। ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की लीला और जीव की लीला पृथक है, इसमें तर्क करना ठीक नहीं। ओढ़न षष्ठी के दिन बड़ा महोत्सव होता है। भक्तवृंद खूब नृत्य कीर्तन करते हैं, अनेक बाजे बजाते हैं। इस दिन श्री नीलाचल चंद्र भांति भांति के रंग बिरंगे फूलों का श्रृंगार करके नए नए वस्त्र धारण करके विहार करते हैं। षष्ठी तिथि से आरंभ होने के कारण इस महोत्सव का नाम ओढ़न षष्ठी है। महाप्रभु भी दर्शनार्थ भक्तों सहित पधारे हैं। श्री श्री नीलाचल चंद्र की नूतन शोभा को आप निर्निमेष नयनों से निहार रहे हैं। आपके नेत्र कमलों से प्रेम की शत धाराएं छूट रही हैं। दर्शक लोग सचल जगन्नाथ के दर्शनों में अचल जगन्नाथ को भूल गए। पूजा और भोग रति के दर्शन करके गौर हरि भक्त वृंदों सहित अपने आश्रम पर लौट आए। उसके पश्चात भक्तों को विदा कर एकांत में बैठकर माला जप करने लगे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी अपने प्रिय बंधु पुंडरीक विद्यानिधि के साथ बातें करते हुए आश्रम को चले। प्रेम निधि ने जिज्ञासा करी, स्वामिन, यहाँ के लोग कैसे विचित्र हैं। जगन्नाथ जी को मांडुआ वस्त्र धारण कराते हैं। जब ये लोग श्रुति स्मृति आदि को मानते हैं तो इन्हें अशुद्ध वस्त्र को धोकर धारण कराना चाहिए। देशाचार हो गया है। स्वरूप दामोदर ने कहा, विद्यानिधि, इस देश में बहुत दिनों से ये प्रचलित देशाचार हो गया है, इसमें इनका कुछ दोष नहीं है। फिर श्री जगन्नाथ जी की इच्छा है, वो स्वतंत्र ईश्वर हैं, चाहे जैसे वस्त्र धारण करें। विद्यानिधि ने कहा, ठीक है, ईश्वर की कथा स्वतंत्र है, सब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कर सकते हैं, किंतु दासों का तो ये कर्तव्य नहीं। राजपात्र, परीक्षा, पुजारी, पंडा, राजा सहित ये सब मांडी युक्त वस्त्र धारण करते हैं, तो क्या ये सब ईश्वर हो गए? स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया, प्रेम निधे, श्री जगन्नाथ देव परब्रह्म है, यहाँ विधि निषेध काम नहीं देता। विद्यानिधि ने कहा, मित्र, ये तो ठीक है, श्री जगन्नाथ जी के कोई दोष नहीं है, परंतु जीव को तो सर्वथा दोष है। हाँ, जगन्नाथपुरी में बसने से ये सब के सब ब्रह्म हो गए हों तो दूसरी बात है। इस प्रकार दोनों बंधु हास्य रस में मग्न हुए हुए विद्यानिधि के आश्रम में पहुंचे। आज विद्यानिधि के स्थान पर ही स्वरूप दामोदर की भिक्षा है, इसलिए ये दोनों संत एक साथ पधारे। सायंकाल में दोनों पुनः गौर हरि की कुटी पर पहुंचे। सर्वज्ञ प्रभु सब जानते थे। श्री कृष्ण कथा रस रंग में 2 पहर रात्रि में बीत गई। उस दिन पुंडरीक विद्यानिधि स्वरूप गोस्वामी की कुटी पर ही सो गए। जगन्नाथ रूपी सर्वज्ञ श्री गौर भगवान ने रात्रि में विद्यानिधि के साथ एक लीला करी। विद्यानिधि सोते सोते स्वप्न में क्या देखते हैं, साक्षात श्री जगन्नाथ जी बलराम जी को साथ लेकर इनके पास आ गए और दोनों भाई क्रोध में भरकर इनको चांटों से पीटने लगे।
और ऐसे चांटे लगाए जैसे लाल हो गई कि इनके गालों पर उंगलियों के चिन्ह चिन्ह पड़े। पृथक पृथक दिखाई देने लगे। विद्यानिधि दुख पाकर उनके श्री चरणों में गिरकर बोले, हे कृष्ण रक्षा करो, हे नाथ अपराध क्षमा करो, मैं किस अपराध से पीटा जा रहा हूं। श्री जगन्नाथ देव ने कहा, तेरे अपराध की कोई सीमा नहीं है। क्या तू जानता नहीं, मेरे भक्तों की और मेरी कोई जाति नहीं है। जो जाति का अभिमान है तो इस जातिहीन स्थान में क्यों रहता है। जा यहां से अपने घर भाग जा। मेरी स्वतंत्र लीला में मुझे ब्रह्म जानकर भी मेरे अनन्य सेवकों की निंदा करता है, मेरे मांडुआ वस्त्रों में दोष दृष्टि करता है। विद्यानिधि ये स्वप्न देखकर थर थर कांपने लगे। फिर जगन्नाथ देव के चरणों में सिर धरकर कहने लगे, हे प्रभु इस पापी के सब अपराध क्षमा करो। भूला भूला भगवान, मैं भूला। जिस मुख से मैंने आपके प्यारे सेवकों की हंसी करी, उस मुख को आपने अच्छा फल दिया, ये बड़ा अच्छा किया। आज मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन हुआ जो मेरे मुख पर आपके श्री कर कमलों का प्रहार हुआ। जगन्नाथ जी हंसकर बोले, ये तुझ पर मेरी कृपा है। अपना सेवक जानकर तेरे को सावधान किया। प्रेम निधि पर प्रेम दृष्टि करके बलदेव कृष्ण दोनों भाई निज मंदिर में पधारे। पुंडरिक विद्यानिधि की स्वप्न देखकर ही आंखें खुल गई। जागने पर क्या देखते हैं, सत्य ही चांटों से उनके दोनों कपूर फूल गए थे और पीड़ा हो रही थी, किंतु विद्यानिधि को इससे किंचित मात्र भी दुख नहीं हुआ। स्वप्न की सच्चाई जागृत में देखकर प्रेम में मतवाले होकर जय जगन्नाथ देव कहकर प्रेम रुदन करने लगे। दोनों नैनों से प्रेम गंगा बह रही थी। प्रेम आवेश में आप हा गौरंग हा जगन्नाथ कह के भूमि में लौट रहे थे। उस समय रात्रि प्राय शेष हो गई थी। इनके करुण क्रंदन को सुनकर स्वरूप दामोदर ने उठकर देखा। सोचने लगे, रात्रि को ये अच्छी तरह जाकर सोए हैं और अब इनके कपोल सूजे हुए और उन पर श्री जगन्नाथ बलराम के हस्त कमल की उंगलियों के चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्या लीला है। विद्यानिधि ने कुछ सावधान होने पर अपने प्रिय बंधु स्वरूप दामोदर गोस्वामी को समग्र वृतांत कह सुनाया। स्वरूप दामोदर ने प्रेम आनंद में विभोर होकर इनके चरण पकड़ लिए। रोते रोते कहने लगे, विद्यानिधि प्रेम निधि आपको धन्य है जो आपके मुख पर श्री जगन्नाथ देव के साक्षात हस्त कमल का स्पर्श हुआ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। प्रातः काल प्रेम निधि पर जो श्री कृष्ण बलराम की असीम कृपा हुई है वो शनय शनय सब भक्तों को मालूम। उनके गाल फूले देखकर सब हंसने लगे। प्रेम निधि ने इससे कुछ बुरा ना मानकर रोते रोते कहा, अच्छा हुआ, जो अपराध किया था उसका फल यहीं मिल गया। भगवान ने बड़ा इच्छा किया, यहाँ थोड़ा सा दंड देकर ही मुझे पार कर